कि मैं जंग के बाद गिरफ्तार होने के लिए यहीं पर आपके पास वापस आऊंगा। लेकिन ऑफ कोर्स ये बहुत ही एक अजीब बात, कोई गिरफ्तार होने के लिए वापस आखिर क्यों आएगा? लेकिन आखिर उनके बहुत रिक्वेस्ट करने पर साद बिन अबी वक्कास की बीवी ने उन्हें रिहा कर दिया। तो वो किले से सीधा नीचे उतरा और साद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के घोड़े पर ही फुल स्पीड जंग की तरफ भागा और इतनी बहादुरी से लड़ना शुरू किया कि कुछ लोगों ने जंग के बाद ये तक कहा कि हमें ऐसे लगा कि आसमान से कोई फरिश्ता आकर हमारी मदद कर रहा है। मुसलमानों का ये हमला पर्शियन फौज पर इतना भारी था कि पर्शियंस की 1.5 लाख की फौज भी मुसलमानों का प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकी और जंग से दोबारा पीछे हटने लगे। लेकिन ये देखकर एक बार फिर जनरल रुस्तम ने अपनी तलवार निकाली और अकेले मुसलमानों की तरफ बढ़ने लगा, जिसे देखकर पर्शियन फौज को भी भागने में शर्म आई और वो सारी फौज जंग की तरफ वापस आ गई और जंग दोबारा शुरू हुई। इसी तरह अगेन ये जंग शाम तक चलती रही, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकला और शाम होते ही दोनों फौजें अपनी कैंप्स की तरफ वापस आई। इस जंग में एक माँ ऐसी भी थी जो अपने 4 जवान बेटों के साथ जिहाद करने के लिए आई थी और जंग से पहले ही उसने अपने सारे बेटों को नसीहत की थी कि मेरे बच्चों, तुम एक नेक माँ और एक बहादुर बाप के बेटे हो, तो याद रखना कि जंग में बहुत ही बहादुरी से लड़ना और चाहे जो भी हो जाए जंग छोड़कर पीछे नहीं भागना। जैसे ही उसके बेटे उसे छोड़कर जंग की तरफ गए तो माँ होती है। उस माँ ने अल्लाह से दुआ की कि ए अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। जैसे ही मुसलमानों की फौज सारा दिन लड़ने के बाद अंधेरे में अपने कैंप्स की तरफ आई तो ये माँ हर तरफ जाकर अपने बेटों को ढूंढने लगी, लेकिन बहुत ढूंढने के बाद भी उसका एक बेटा भी उसके पास वापस नहीं आया। तो उसे समझ आ गई और वो सीधा जाकर शहीदों में अपने बेटों को ढूंढने लगी और उसने देखा कि उसके 4 बेटे एक दूसरे के बिल्कुल करीब जंग के दरमियान शहीद हो चुके हैं। मतलब ये 4 भाई जंग में एक दूसरे को प्रोटेक्ट करके लड़ रहे थे। जब इस माँ ने अपने 4 शहीद बेटों को देखा तो चाहिए तो ये था कि वो चीख चीख कर रोती, लेकिन नहीं, उस माँ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया कि अल्लाह ने उसे 4 शहीदों की माँ बनने का ऑनर दिया। कादसिया की जंग का सबसे खतरनाक दिन तीसरा दिन था, जिसे आज भी द डे ऑफ हार्डशिप्स कहा जाता है, क्योंकि जैसे ही मुसलमान जंग के लिए रेडी हुए तो उन्होंने देखा कि पर्शियन हाथी बिल्कुल ठीक होकर एक बार फिर उनकी फौज के सामने खड़े थे। लेकिन इस बार हर हाथी को प्रोटेक्ट करने के लिए सोल्जर्स का एक ग्रुप भी खड़ा था, क्योंकि रुस्तम भी अब और फ्रस्ट्रेट हो चुका था और वो चाहता था कि आज ही इस जंग को खत्म कर दे। लेकिन उसके हमला करने से पहले एक और फौज ने आकर मुसलमानों को ज्वाइन कर लिया, जिससे मुसलमानों का हौसला तो बढ़ा, लेकिन मुसलमानों के नंबर्स नहीं बढ़े, क्योंकि ये कोई नई फौज नहीं थी, बल्कि इसी एक रात पहले ही काका बिन अम्र ने अपनी फौज को खामोशी से इस पहाड़ के पीछे भेज दिया था और उन्हें ऑर्डर्स दिए थे कि कल सबके सामने शोर मचाकर जंग में शामिल होना, ताकि मुसलमानों का मोराल दोबारा बूस्ट हो सके। जिससे फायदा तो हुआ, लेकिन अब पर्शियन फौज बहुत ही गुस्से में थी।